अस्सलाम वालेकुम। आप बताओ कैसे हैं आप। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक और खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बहुत ठीक और खैर खैरियत से हूँ। आज सुबह सुबह मैंने सुबह का लगातार 8 बजे का टाइम हो गया है। मुझे अभी जाके मेरी आँख खुली है, अभी मैं उठी हूँ और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और ये दानिश भी यहाँ पे सो रहा है और सारे सिंधियारा और उसका पापा भी वहाँ पे सो रहा है, लेकिन मैंने रोशनी को उठाया है। मैंने कहा जाओ लेकर आओ, दूध लेकर आओ तो चाय बना के हम मैं और रोशनी पियेंगे जब तक वो लोग उठेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है मेरे घर में कि इससे मैं सुबह सुबह काम करूँ। ये आप देख सकते हैं सुबह के 8 बज चुके हैं, इतनी ज़्यादा कोई धूप आ रही है, इसलिए मैं पर्दे भी लेकर आई थी। मैंने कहा यहाँ पर मैं लगाऊंगी, लेकिन मैंने पर्दे अभी तक नहीं लगाए क्योंकि फ़ोन लगा के थे मुझे हस्बैंड ने, तो पर्दे लगाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन वो जो ऊपर किल है वो उनसे नहीं लगे जाते हैं, इसलिए फिर हमने रख दिए थे। यहाँ पे एक मिस्त्री भाई है नीचे रहता है, उसको भी हमने कहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। और उसने कहा कि मैं आऊँगा आपको लगा के दूँगा। ये रोशनी आई है, ये दूध लेकर आई है और रस केक भी लेकर आई है, और रोशनी खुद के लिए जूस भी लेकर आई है सुबह सुबह। वो जो बैटरी पड़ी है सामने, रात को जब लाइट चली जाती है तब मैं यहाँ से बल्ब चलाती हूँ, फिर लाइट तो इतनी ज़्यादा देर नहीं जाती है, 1.5 घंटा चली जाती है, उसके बाद फिर वापस आती है। तो जो मेरा कमरा है उसमें 2-4 पहिए पड़ी हुई है, सिंधिया और उसका पप्पा सो रहे हैं वहाँ पे। रोशनी ने कहा कि मम्मा मुझे पैसे देना, मैं जूस लेकर आऊँगी, तो ये सुबह सुबह चाय के पहले जूस लेकर आई है रोशनी। और ये रस केक और दूध भी लेकर आई है, क्योंकि संध्या रस केक नहीं खाता है, उसके लिए पापा मेरे पास खड़े हैं और पापा मेरे साथ चाय पिएगा और हम लोग रस केक खाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगती है रस केक, इसलिए मैं रोशनी को कहती हूँ कि रस केक भी लेकर आओ, फिर वो लेकर आती है। रात जब मैंने सालन बना लिया था, आटा भी मैंने गूँध के रख लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना जल्दी 9 बजे तक गैस चला गया था, इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई थी। फिर हम बाहर से रोटी लेकर आए थे, वो हमने खाई थी। मेरा आटा जो गूँधा हुआ था वो ऐसे ही पड़ा रह गया है। एक साइड पे मैं चाय चढ़ा रही हूँ, एक साइड पे ये मैं दूध गर्म करूँगी, क्योंकि हस्बैंड के लिए वो फीकी चाय पीता है, इसलिए। चाय में मैं डालूँगी इलायची, मुझे तो अच्छी लगती है, बच्चों को देने लगती है, दूध में डाल देती हूँ। ये मैं चाय पत्ती डालूँगी इसमें। ये आप देख सकते हैं कि मेरी डब्बियाँ सारी मिट्टी मिट्टी हो रही है, इतनी कोई धूल इसके ऊपर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सारा सैन मेरा खुला हुआ है, इसलिए सारे घर में सारे किचन में मिट्टी आ जाती है। आज मैंने सोचा है कि मैं सारा घर धो के अच्छे से साफ़ कर लूँ, लेकिन मैं काम में पर्दे लगा दूँ, फिर मैं सारा घर धो के साफ़ करूँगी।
लेकर आई थी 2 ये सामान टांगने के लिए। एक तो मैंने यहाँ पे लगा दी है और दूसरी मैं वॉशरूम में लगाऊंगी। वो अभी तक मैंने नहीं लगाई है क्योंकि कील भी मुझसे नहीं लगे जा रहे ना। हस्बैंड ने 2 कील लगाए थे कि उसके आँख में सीमट चला गया है, इसकी आँख की ऐसी कोई हालत है। इस कमरे में एक ये भी दरवाज़ा है, पता नहीं किसने खोल दिया है। रात को मैंने बंद करके रखा था क्योंकि बच्चे यहाँ इस कमरे में सोते हैं, इसलिए मुझे डर लगता है कि मैं ये अंदर वाला जो दरवाज़ा है ये बंद करके रखूँ। आप देख सकते हैं ये दानिश सो रहा है। सारी बेड की चादर भी उन लोगों ने उतार दी है और वहाँ से भी मैं तकिए रखती हूँ, यहाँ से भी मैं तकिए रखती हूँ क्योंकि नहीं माशाल्लाह बड़े हो गए हैं फिर भी पता नहीं क्यों गिर जाते हैं। दूध मेरा सारा गिर गया है, आप देख सकते हैं क्योंकि मैं चली गई थी अंदर और मेरा सारा दूध गिर गया। एक तो था पहले भी इतना कोई, फिर वो भी गिर गया नीचे सारा। उबालने के लिए मैं रख दी गया। पहले तो मेरा दूध भी गिर गया था, मेरी चाय गिरने वाली थी जब तक मैंने कप धो रही थी जब मैंने देख लिया था। मैं ना मेरे और रोशनी के लिए चाय लेकर जा रही हूँ। मैं रोशनी की चाय रख रही हूँ। रोशनी आ जा। रोशनी की चाय सादा सा नाश्ता। इसके बाद हम फिर मैं रोटियाँ पकाऊँगी, फिर हम खाना बनाएंगे जल्दी जल्दी। 11 बजे तक मैं खाना बना देती हूँ, इसलिए मैंने नाश्ता हमें सुबह सादा ही करना होता है। सारे घर की सफाई करने के बाद मैंने फिर खाना बनाना स्टार्ट कर लिया था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं खाना बना रही हूँ। ये मैंने तवा रख लिया है चूल्हे पे और ये मैंने आलू बना लिए जो बच्चों के लिए। ये मैंने आलू बनाए और हस्बैंड के लिए ये मैंने चटनी बनाई है, प्याज और टमाटर की चटनी है जो कि मैंने हस्बैंड के लिए बनाई है। दोपहर का टाइम हो गया, लगातार 2 बज चुके हैं। मैंने वो बनाई है और हस्बैंड और बच्चे चले गए हैं, उनको कोई कापियाँ वगैरह लेनी थी इसलिए वो चले गए हैं वहाँ पे कापियाँ लेने के लिए। और ये जो मैंने आटा रख लिया था आप ही के पास फ्रिज में, वो तो बहुत ही इतना कोई बर्फ़ बन गया था। सुबह से मैंने इसको बाहर रख दिया है पानी में डाल के, अभी अभी जाके वो सही हुआ है। इसलिए मैंने तवा भी चूल्हे पे चढ़ा दिया है और मैंने आलू भी बच्चों के लिए बना लिए है और हस्बैंड के लिए मैंने चटनी बना ली है। और जो मेरा रात का सालन था वो भी आपको मैं दिखा रही हूँ, वो भी मेरे पास पड़ा है। ये भी हम साथ में खाएंगे और थोड़ी सी चटनी भी है। मैंने सारे घर की सफाई कर ली है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरा घर बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने सारे घर की सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ लगा के। और मैंने कपड़े धो रही थी, मुझे बच्चों की ट्यूशन जाने की मुझे ज़हन में नहीं आया था, मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने तो एक जोड़ा कपड़े धोआ। जब तक मुझे पता चल गया वो मैंने बच्चों को ट्यूशन के लिए नहीं भेजा है, तो मैंने बच्चों को तैयार किया, उसको नहलाया और फिर कपड़े पहनाए और फिर ट्यूशन भेजा। ये देख सकते हैं सिंधियार सारे खिलौने यहाँ पे रख रहा है। सिंधियार आप क्या कर रहे हो? खिलौने बेच रहे हो? हाँ। बताओ कैसे बेच रहे हो? हाँ खिलौने। आप कह रहे थे ना खिलौने ले लो, ये सारे खिलौने इसने यहाँ पे रख लिए। वो तकिए के ऊपर खुद बैठ रहा था और कह रहा था कि खिलौने ले लो खिलौने ले लो। और इस कमरे की भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से मैंने सेटिंग कर ली है। ये देखो इतनी ज़्यादा तो इस कमरे में जगह तो नहीं है, लेकिन एक मेरी अलमारी और एक बेड पड़ा है और उसकी मैंने माशाल्लाह अच्छे तरीके से सफाई कर ली है। ये देखें सारा घर मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया था और मैंने आलू बना लिए और रख लिए मैंने। अब मैं सिर्फ रोटियां पकाऊंगी।
मैंने बच्चों के लिए पका के मैं रख लूँगी और फिर हस्बैंड आएगा, उसको मैं फ्रेश ताज़ी रोटियाँ बना के दूँगी, क्योंकि मेरे घर अभी आने वाले हैं मेहमान। आप ही ने मुझे कहा है कि किसी और आप ही ने कहा है कि मुझे लेकर चलो इसके घर, तो वो कह रही थी हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा थोड़ी सब्र करो, क्योंकि मुझे हस्बैंड को तो मेरे को आपको पता है शुगर है, उसके लिए मुझे खाना जल्दी बनाना होता है, इसलिए मैंने कहा उनको मैं खाना बना लूँ। उसने कहा ठीक है, मैं जब तक तैयार होती हूँ जब तक तुम खाना बना लेना। मैंने कहा ठीक है। ये कैसा तरीका है, हमने अभी बच्चों को ट्यूशन में दाखिला लेकर दिए। अभी उसको 2 दिन वो ट्यूशन पे गए हुए और 2 दिन के उसने पहले तो एडवांस हमसे 3000 रुपये लिए एक बच्चे का, उसने 1500 रुपये फ़ीस ली है ट्यूशन की। और अब 2 दिन भी नहीं हुए, क्योंकि एक दिन उसने छुट्टी कर दी थी और एक इतवार के दिन बच्चे नहीं गए थे, उन लोगों ने कहा कि आप नहीं आना। और अभी वो कह रही है कि 2 दिन हुए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, हमने 3000 पहले एडवांस दी थी, अब वो कह रही है कि मुझे फ़ीस भेजो। 2 दिन की फ़ीस कह रही है कि पहली तारीख हो गई है, मुझे फ़ीस भेजो, क्योंकि बच्चे हमारे गए थे। क्या हुआ बेटा? बच्चे 2 दिन स्कूल गए हैं, लेकिन वो कह रही है कि मुझे फ़ीस दे दो। ये क्या अच्छा तरीका है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने एडवांस तो दे दी है और बच्चे 2 दिन स्कूल गए, 2 दिन की वो मंथ की फ़ीस ले रही है, और जो अगली तारीख पहली तारीख होगी तो उसको वो दूसरी लेगी बच्चों की फ़ीस। सामने बैठी हुई है बाजी। ये तो मुझे कोई इसका तरीका अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि 2 दिन के लिए वो बच्चों की फ़ीस ले रही है। 29 तारीख हमारे बच्चे गए थे ट्यूशन पढ़ने के लिए और पहली तारीख वो कह रही है कि मुझे फ़ीस दे दो। क्या है बेटा? रुको, दे रही हूँ। ये ले। आज फिर से रमेशा आ गई है हमारे घर, क्योंकि इसकी तबीयत अब ठीक है। इसकी मम्मा इसको लेकर आई है, कह रही थी कि मैं इसके कपड़े धो रही हूँ, ये सिंधियार के साथ खेलेगी। सिंधियार आपके साथ खेलने के लिए आई है। हस्बैंड के लिए मैं रोटी लेके जा रही हूँ, रोटी खाएगा। ये मैंने हस्बैंड के लिए यहाँ पे रोटी रख दी है और सालन वगैरह सब रख लिया है। सिंधियार पे यहाँ पे बैठा हुआ है खाना खाने के लिए। और ये रुमैसा भी यहाँ पे खड़ी है। रुमैसा क्या कह रही हो? हस्बैंड के घर पानी भरने के लिए, जब तक आएगा फिर वो आके खाना खाएगा। हाँ सिंधिया, रुको मैं तुम्हारे लिए आलू लेकर आती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।